विनय तिवारी आईपीएस ऑफिसर जो मुंबई से बिहार वापस लौटे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने जांच में क्या क्या पता चला इसको लेकर बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये बताया है कि उनको जांच से क्या ऐसी चीजें मिली और सीबीआई से उन्हें क्या उम्मीद है, इन सारी चीजों पर उन्होंने खुलासा किया है। उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई ऐसे तथ्य मिले जो नतीजे तक पहुंचने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा, एक बात तो साफ है, सुशांत के पास ना काम की कमी थी ना पैसों की, लेकिन अब तक जिससे भी बात हुई उनमें से अधिकतर ने ये ज़रूर बताया कि उनकी ज़िंदगी में एक लड़की के आने के बाद खुद की कमाई पर सुशांत का नियंत्रण नहीं था। मीडिया ने भी इस बात को अपने अपने स्तर पर दिखाया और बताया है। पैसों का मामला भी कहीं ना कहीं सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ लगता है। बहुत बड़ी बात, पैसों का मामला सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ लगता है। क्या महाराष्ट्र का कोई नेता जांच के दायरे में है? इस तरह के मामलों में हर उस बिंदु पर जांच की जाती है जो केस को सुलझाने में मददगार हो। इसी दृष्टिकोण से हमारी जांच कई एंगल पर चल रही है। चूंकि हम महाराष्ट्र पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम हर उस बिंदु को जांचना चाहते हैं। इस मामले में किसी नेता की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही थी, हम इसकी भी जांच करने वाले थे। हालांकि उस दिशा में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। आप किस तरह से देखते हैं? एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा इस मामले को बताने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में वैसा नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस जो भी बता रही है वो गले उतरने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताती है कि महाराष्ट्र पुलिस उस दिशा में जांच ही नहीं कर रही थी जिस दिशा में होनी चाहिए। हमारी जांच की दिशा ज्यादा स्पष्ट और सही नतीजे देखने वाली थी। खैर, अब आगे की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए जो प्रमाण मिले हैं उन्हें सीबीआई को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक अफसर होने के नाते मेरा कहना सही नहीं है। जबरन क्वारंटाइन होने पर हंगामा मचा था, लेकिन मैंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया है, मुझे नहीं। बिहार पुलिस ने दी थी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। वहीं बिहार डीजीपी ने सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस विनय तिवारी को लौटने की मंजूरी नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, जिस पर उन्होंने कहा कि जो था, हमारे सीनियर ने हमारा साथ दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जितने भी लोगों से मिले उन्हें पता चला कि एक लड़की के आने के बाद सुशांत की जिंदगी पर खुद का कंट्रोल नहीं रहा था, पैसों पर कंट्रोल नहीं रहा था, और उन्हें यह भी समझ में आया कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस उस दिशा में जांच कर रही थी जिस दिशा में इस केस की जांच की जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से दो बड़ी बातें जो हैं विनय तिवारी ने बोली है। और इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो चश्मदीद गवाह है इस पूरे केस के, वो चारों बार बार कैसे अपने बयान लगातार बदल रहे हैं।